इस मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय जनता दल के सभी वरिष्ठ नेतागण और इस जिले के कोने कोने से आए राष्ट्रीय जनता दल के समर्थकों और कार्यकर्ताओं, मैं दुर्गेश यादव आप सबको हार्दिक प्रणाम करता हूं। आप सब लोग माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी के जन विश्वास यात्रा में आए हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, यह जन विश्वास यात्रा का नाम जन विश्वास क्यों पड़ा। साथियों, देश में भाजपा के कुनीतियों को समाप्त करने के लिए देश भर के विरोधी नेताओं ने लालू यादव जी से संपर्क साधा और सबने मिलकर यह आग्रह किया कि लालू जी, आप ही वो व्यक्ति हैं जिस पर पूरा देश एक बार आंख मूंद के विश्वास करता है, आप आगे बढ़िए। लेकिन साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, लालू यादव जी चुनाव लड़ने से वंचित है। इसलिए लालू यादव जी को जब देश के विपक्षी नेताओं ने समझाया तो लालू यादव नीतीश कुमार को तब तक भाजपा तोड़ रही थी और नीतीश कुमार जी देश भर के नेताओं से संपर्क साध रहे थे कि आप लोग तेजस्वी को मनाइए, तेजस्वी को मनाइए। तो देश भर के विपक्षी नेताओं ने पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक के नेताओं ने जब एक बार लालू जी से कहा कि लालू जी, समय है भाजपा को हराने के लिए त्याग करने का, तब लालू जी पूरा नीतीश कुमार से गठबंधन करने को तैयार हुए। देश भर के विपक्षी नेताओं के आग्रह पर फिर बिहार के सबसे बड़े पार्टी के नेता तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री बनना स्वीकार किए और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एक सरकार देने का काम किया। तेजस्वी जी जब सरकार में जा रहे थे तो उन्होंने अपने तरफ से शर्त रखा था कि 2020 के विधानसभा चुनाव में मैंने जो जनता से वादा किया है उस वादा को पूरा करूंगा और उस वादा को पूरा करने में आपको सहयोग करना होगा। और तेजस्वी जी उस वादा के तहत जब लोगों को रोजगार सृजन करने का तरीका ढूंढने लगे तो शुरू में तो नीतीश कुमार जी ने अपने आईएएस अधिकारियों के माध्यम से तेजस्वी जी को बरगलाने का काम किया, लेकिन उनकी एक न चली। तेजस्वी जी की नीति से सब लोग सहमत होकर रोजगार के मुद्दे पर काम करना शुरू किए और रोजगार देने का काम शुरू हुआ। जब रोजगार देने का काम शुरू हुआ तो ये मंडल आंदोलन के समय से ही बहुप्रतीक्षित जातीय जनगणना की मांग और जातीय जनगणना को पूरा करने का भी मौका था और लालू जी के आशीर्वाद से, तेजस्वी जी के सहयोग से, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरे देश राज्य के खर्चे से रिकॉर्ड समय में जातीय जनगणना करके और जातिगत रिपोर्ट हासिल किया गया। उस जाति जनगणना में सिर्फ जातियों की ही गिनती नहीं हुई, जाति के साथ साथ किसके पास पक्का मकान है, किसके पास कितनी शिक्षा है, किसके जीविकोपार्जन का साधन क्या है, किसके पास कंप्यूटर लैपटॉप है, किसके पास गाड़ी है या नहीं है, इन सब की गिनती हुई। इन सब की जब गिनती हुई, इसी आधार पर बिहार में आरक्षण के दायरे को बढ़ाया गया और बिहार में 75% आरक्षण का प्रावधान किया गया। जब 75% आरक्षण का प्रावधान हो गया और सरकारी नौकरियां निकाले जाने लगी तो वर्षों से एकाधिकारवादी सोच रखने वाले लोग, शोषण करने वाले लोग के पेट में दर्द होने लगा कि जब तेजस्वी सभी पदों पर अपने लोगों की नियुक्तियां कर देगा, आरक्षण के हिसाब से हर एक जाति में नौकरियों को जब बांट देगा तो यह बिहार में अगले 30-40 साल तक शासन करना मुश्किल हो जाएगा। तो सब लोगों ने एक षड्यंत्र रचा और नीतीश कुमार को डराने और धमकाने का काम किया। नीतीश कुमार जी वाकई डरपोक थे और वे डर गए और उन्होंने बिहार की जनता का विश्वास नहीं तोड़ा। इस बार उन्होंने देश भर के उन तमाम नेताओं का विश्वास तोड़ा जिन लोगों ने लालू यादव जी से आग्रह किया था, रिक्वेस्ट किया था कि नीतीश जी को पुनः मौका दीजिए। साथियों, जो होना था सो हो गया, जो होना है उसके लिए हम लोग को तैयार रहना है और लड़ना है। हम तमाम लोगों से और विशेषकर अपनी जाति के लोगों से यह अपील करने इस मंच पर आए हैं कि आप लोग के पास मौका है, बिहार के पास मौका है एक ऐसा नेता देने का जिस पे पूरा देश गर्व कर सके, अभिमान कर सके। हम लोगों को धैर्य रखना है। कितने शालीनता भरे शब्दों से तेजस्वी जी ने विधानसभा में उन जयचंदों के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया उसे समझने की जरूरत है और हम लोग
आवेश में आकर, बहकाव में आकर किसी के चढ़ाने पर या खुद भी अपनी आत्म तृप्ति के लिए आप शब्द का उपयोग सोशल मीडिया से कर देते हैं। जब हम लोग कोई भी अभद्र जो चीजें सही भी है और सटीक भी है उसको भी लिखते हैं तो दूसरे जाति के लोग और भाजपा के लोग दिखाते हैं कि देखो हीरो ने क्या लिखा है, और उसी चीज को दिखाकर हमारे वोट को गुमराह किया जाता है और हमारे नेता से अलग किया जाता है। अंत में मैं आप सब लोगों से यही अपील करके अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं कि तेजस्वी यादव जी के भाषा, उनकी शैली को फॉलो कीजिए। आने वाला समय आपका है, पूरे बिहार ही नहीं देश में आपका सरकार होगा और हम सब गर्व कर पाएंगे कि हमने बनाया तेजस्वी जी को नेता, और आज पूरे देश के लोग तेजस्वी की जय जयकार कर रहे हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।